अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदनी कायदे का सबक नंबर 4 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज हम सबक नंबर 4 में पढ़ेंगे कि कौन से हरूफ हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन अदायगी जो है वो गलत हो जाए तो हमारे कुरान के अंदर जो है मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं और ये लहने जली का सबब बनते हैं। और लहने जली जो है ये शरई हुक्म इसका हराम गुनाह और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। अक्सर गलती हमारी जो है वो इसी सबक के अंदर से होती है कि हम हरूफ की आवाज़ जो मैच होती है वो उसके अंदर फ़र्क नहीं कर पाते। तो इसको समझेंगे हम कि किस तरीके से इसकी प्रोनाउंसिएशन दुरुस्त की जाती है। बहुत ही मुनफरिद हामल की ये वीडियो है। मेरा नाम है अबू सैद मोहम्मद अमजद रज़ा अत्तारी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल राज़े रज़ा। हमारी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे अहबाब को दोस्तों को इसकी दावत ज़रूर दीजिए ताकि दुरुस्त मखारज से कुरान हर कोई सीख सके और आसान तरीके से। तो आइए अपना सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए सबसे पहले इसकी हदायत यानी डेफिनेशन जो है इसको रीड करते हैं, पढ़ते हैं। इस सबक को रमा पढ़ें। ये सबक हरकत का ही है, हरकत की मश्क है, लेकिन पीछे हमने जो सबक नंबर 3 पढ़ा है उसको हमने हिज्जे और रमा यानी स्पेलिंग के साथ और विदाउट स्पेलिंग दोनों तरीकों से उसको रीड किया है। इस सबक को हमने रमा पढ़ना है बगैर स्पेलिंग के, स्पेलिंग के बगैर पढ़ना है हमने। आगे कहते हैं हरकत की दुरुस्त अदायगी का खास ख्याल रखें। हरकत की दुरुस्त अदायगी क्या है कि हरकत को स्ट्रेच नहीं करना, लंबा नहीं करना और उसमें झटका ना होने पर मारूफ पढ़ना है, मजहूल नहीं पढ़ना। आगे जो बात बयान कर रहे हैं ये बहुत अहमियत की हामिल है। हरूफ करीबुस सौत यानी मिलती जुलती आवाज वाले हरूफ में वाज़ेह फर्क करें। हरूफ करीबुस सौत, करीब आपको मालूम है कि करीब का मतलब होता है नजदीक, कोई चीज नजदीक होना। तो सौत का मतलब कि आवाज, अरबी में आवाज को कहते हैं। तो करीबुस सौत यानी ऐसे हरूफ जिनकी आवाज करीब करीब है। इसका मतलब हो कि मिलती जुलती आवाज वाले हरूफ करीबुस सौत। अब आपसे सवाल भी हो सकता है जी हरूफ करीबुस सौत किनको कहा जाता है, तो उसका जवाब है मिलती जुलती आवाज वाले हरूफ को हरूफ करीबुस सौत कहा जाता है। अच्छा, इनकी तादाद हरूफ करीबुस सौत जो है इनकी तादाद जो है ये 16 तादाद है। ठीक है, 16 तादाद है हरूफ करीबुस सौत। अब कौन कौन से हैं? सबसे पहले ता और तौ यानी ता की साउंड और तौ की साउंड आपस में मैच होती है। इसी तरह जा, जाल और ज़ा ये 3 लेटर हैं, 3 हरूफ हैं जिनकी आवाज आपस में मैच होती है। आगे फिर 3 लेटर हैं सा, सीन और सौद, इन तीनों की आवाज आपस में मैच होती है। और दाल और दौद की आवाज आपस में मैच होती है, मिलती जुलती है। काफ और कौफ की आवाज मिलती है। हा और हा की आवाज आपस में मिलती है। आइन और हमजा इनकी आवाज भी आपस में मैच होती है। तो ये टोटल 16 हरूफ हैं जिनकी आवाज जो है ये आपस में मिलती जुलती है। इनको कहते हैं हरूफ करीबुस सौत, मिलती जुलती आवाज वाले हरूफ। तो इस सबक की डेफिनेशन के अंदर बस हरूफ करीबुस सौत आपको याद करने हैं कितने हैं और हरूफ करीबुस सौत किनको कहा जाता है। ये ज़हन नशीन यानी कि ये आपने ओरली ज़ुबानी याद करने हैं ताकि ये आपको ज़हन नशीन रखे, कुरान पाक पढ़ते हुए आपके लिए कोई मुश्किल पेश ना आए। ठीक है, अक्सर गलतियां हमारी जो है इसी सबक के वजह से होती हैं। यानी कि मैं अगर कहूँ कि हमारी अगर ये सबक आपका दुरुस्त हो जाए ना तो आपकी कह ले कि 70% जो है वो गलतियां दूर हो जाएंगी। बाकी आपकी ज़बर ज़ेर पेश की गलती होती है तो वो इल्ला माशाअल्लाह होती है, कोई किसी ने ज़बर को ज़ेर पढ़ दिया या पेश पर कोई और इस तरह को गलती हो जाए तो वो कभी कभार कोई एक आध बार होता है
लेकिन अक्सर अगर गलतियां बोली जाएं तो वो इन हरूफ की आवाज के अंदर फर्क ना करने की वजह से होती है, और इससे मीनिंग बहुत चेंज हो जाते हैं, इससे मीनिंग बहुत सारे चेंज होते हैं। आइए आपको कुरान करीम के अंदर से चंद इसकी एग्जाम्पल भी आपको अर्ज कर दूं और इस सबक को फिर हम पढ़ते हैं। ये देखें, यहां पर तो और ता की मिसाल दी है। यहां पर तीन, तीन और तीन, तीन इसका मतलब होता है मिट्टी, मट्टी जो होती है, और तीन मतलब इंजीर। अब देखें इसकी मिसाल कुरान पर, ये पारा नंबर 8 है, सूरह आराफ आयत नंबर 12। खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, तूने मुझे आग से बनाया और उसे मट्टी से बनाया। अगर इस मिन तीन जो है इसकी का ता पढ़ दें, यानी वह तीन व जैतून, अंजीर की कसम और जैतून, तो तीन के माना मट्टी और तीन के माना अंजीर। अगर पहली आयत में तीन उनकी जगह तीन पढ़ दिया जाए तो माना होंगे तूने मुझे आग से बनाया और उसे अंजीर से बनाया। ठीक है, इसी तरह सा के साथ सा है, इसका मतलब सुबातुन, तो सुबात का मतलब होता है कि थोड़े थोड़े होकर। ठीक है, सुबात उनका मतलब है थोड़े थोड़े होकर। ये देखिए नीचे मजे में सुबात थोड़े थोड़े होकर, यानी कि दुश्मन की तरफ थोड़े थोड़े होकर निकलो और इकट्ठे ना चलो। अगर इस सुबात की जगह सा की जगह आने सीन पढ़ दिए, जैसे सुबातुन, तो सुबात का मतलब होता है आराम। तो फिर मीनिंग क्या होंगे, फिर दुश्मन की तरफ आराम होकर निकलो, आराम से निकलो या आराम होकर निकलो और इकट्ठे चलो। अब अल्लाह क्या फरमा रहा है, हम उसको क्या कर रहे हैं। तो ये दो मिसालें दी हैं, आगे मिसालें काफ़ी सारी ये हैं। इसी तरीके से जो हरूफ हैं जिनके ज़बर ज़ेर की गलती आ जाती है, तो उससे मैंने जैसे अन अमता अलैहिम, जिन पर तूने एहसान किया, अगर अन अमता की जगह अन अम तू कर ले तो इसकी जगह इस माने होंगे जिन पर मैंने एहसान किया। तो ये आपको बताने का मकसद ये सबक कितनी अहमियत का अमल है कि हम आवाज़ जो साउंड है, हमारी आवाज़ है, हरफ की प्रोनाउंसिएशन है, उसको अगर हम दुरुस्त ना करें, इसको अक्सर लोग 90% लोग जो इग्नोर करते हैं, 90%, सिर्फ 10% वो लोग हैं जो इनके अंदर इम्तियाज करते हैं, वो भी जो मदारस के अंदर पढ़े हुए हैं, किसी जय्यद कारी साहब के पास सीखे हुए हैं। वरना पंजाबी बोली जाए तो कहेंगे फिर के आवेदा आवाई बिगड़े हुए है। तो भाई कुछ ख्याल करें हम। ठीक है, तो आइए दुरुस्त अदायगी करने की कोशिश करते हैं हम कि किस तरीके से इसकी अदायगी करनी है, इसमें मशक कैसे करनी है और इसको अच्छा करने की कोशिश कैसे करनी है, बगैर मशक के नहीं होगा। आइए पढ़ते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब इसको पढ़ना रवा, हिज्जे नहीं करने। ठीक है, ता ती तू। अब इसको रवा जब पढ़ने लगते हैं तो पहली फुर्सत में गलती शुरू कर दें। पता क्या, ता ती तू, या इसको ऐसे एक और गलती, ता ती तू, तो ती तू। ये लो भाई, अरे हरकत है, जबर जेर पेश, इसको हरकत कहते हैं। इनको बगैर खींचे बगैर झटका दिए ये मारूफ पढ़ते हैं। तो इसकी जो ता के ऊपर जबर हो तो इसकी साउंड जो है प्रोनाउंसिएशन सिर्फ इतनी है। ता के ऊपर जबर हो तो हिज्जे करके भी आप बना लेते हैं, ता जबर ता ता। तो ये जो तलफ्फुज आपका बना है, प्रोनाउंसिएशन आपने की है, तो इसको ही लेकर चलना है, ता ती तू। अच्छा, एक सांस में ना पढ़िएगा, गलती हो जाएगी आपकी। ता ती तू, तो ती तू, तो ये तो को पल्ले न पड़ता। हमारे तो दिमाग में ये बात आती नहीं है कि ये आप कैसे पढ़ रहे हैं, ता ती तू। फिर अगर आपने दुरुस्त करना है तो रुक जाएं, एक अरब पढ़कर रुकें, दूसरा आराम से पढ़ें, तीसरा आराम से पढ़ें, ऐसे ता ती तू। ठीक है, मखरज पर जुबान भी लगानी है। अब ये हो गया बारीक। अब इसके साथ ही जिसकी आवाज मिलती है वो है तो। अब इसकी साउंड आपस में मिलती जुलती है, तो इसको पढ़ेंगे तो ती तो। ठीक हो गया। अब इसकी एक और अदायगी कि आप इन दोनों को एक साथ पढ़िए, जैसे ता
तो, ता, तो। अब देखिए आवाज में फर्क, ती, तुई, ती, तुई। बाल लोग तुई, होंठ गोल करके कर दे, तुई, त्वा, त्वा, तु, वा, त्वा, त्वा। तो ये वाव भी आप पेश का तो पुर मोटा करना है हरफ, मुंह ऊपर को, जबर की आवाज पुर मोटी होती है। तो ये पेश है, इसको पुर मोटा, तो तो पुर मोटी आवाज। आगे चलते हैं, जा, ठीक है। अब इसमें क्या गलती हम करते हैं, ये तीन हरूफ हैं जिनकी आवाज आपस में मिलती है, जा, राल और वो। इन तीनों की साउंड मिलती है, जा, राल और वो। इन तीनों की साउंड आपस में मैच होती है। तो कैसे होती है देखें, जा हम जो पढ़ते हैं गलत अदायगी वो ऐसे है, जा जी जू, जा जी जू, ज्वा जी जू। ठीक हो गया, सबकी साउंड एक जैसी, ये भी जा है, ये भी जा है, ये भी जा है, ठीक है। या बोत करें तो उसको जुआ करके पढ़ लेंगे, लेकिन होगा वही ये वाली सीटी की आवाज जा में निकलती है, उर्फ सफीरिया है। लेसन नंबर 1 जो पढ़ा उसमें आपने पढ़ा था, ये जा, जी, जू। फिर पढ़ना, जा, जी, जू। अब ये राल है, तो राल सॉफ्ट लेटर है, इसमें सीटी की विसल नहीं आती। सा, राल और दो, इसमें सीटी की विसल नहीं आएगी, विसल साउंड नहीं आएगी। तो इसको हम अदा करेंगे रा, री, रो, फिर रा, री, रो। तो इसमें और इसमें, इन दोनों में फर्क हो गया, ये सीटी के साथ, ये बगैर सीटी के साथ सॉफ्ट। अब ये जो रो है, इसको जब हम अदा करेंगे तो हमारा यहां पर जो मुस्तालिया लेटर है इसमें से लिहाजा यहां पर हमारी आवाज जो है ये थिक वॉइस होगी, पुर मोटी होगी। अगर आपने पुर मोटी ना की तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो गलती होगी, एक तो आपने इसको जा की आवाज से बचाना है कि आपकी आवाज जो है वो वा की साउंड जा के साथ ना मिले, दूसरा इसकी साउंड राल के साथ भी ना मिले, मैच ना हो, इन दोनों की साउंड से अलग इसकी साउंड हो, फिर ये अदा होगा। जैसे अगर इसको आपने सीटी की आवाज से बचा लिया तो आप राल अदा कर देंगे, रा, री, रू। तो रा, री, रू, तो इसमें और इसमें फर्क क्या हुआ फिर, तो इसको पुर मोटा भी करना है, सीटी की साउंड से भी बचाना है और मोटा भी करना है, वरना राल अदा हो गया। सीटी की साउंड से बचा लिया, मोटा ना किया तो राल अदा हो जाएगा आपका, ठीक है। आइए इसको पढ़ते हैं, वो, री, वो, सीटी की आवाज से बगैर और पुर मोटा। देखें, रा, री, रू, वो, री, रू। अब यहां पर एक और गलती आपको बताओ, बातें हो रही हैं, बातें समझाने के लिए सारी कर रहा हूं, खाली सबक पढ़ दें जल्दी से, सबक नहीं, बातें बता रहा हूं ताकि आप आसानी से समझ जाएं, बात को फॉलो कीजिए कि मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, कैसी कैसी लोग गलतियां करते हैं। क्या होता है, आप जो बारीक साउंड होती है ना उसको इतना बारीक नहीं करते कि वो पुर के करीब करीब चली जाती है। जब आप इस राल को बारीक ही नहीं करेंगे, इसको पुर कर दे, तो इसकी साउंड आपको और ज्यादा मोटी करनी है, पुर मोटी करनी है, तो आपने इसकी साउंड के साथ इसको मैच कर देना है। जब इसको बारीक रखेंगे तो इसकी आवाज थोड़ी सी मोटी, तो फर्क वाजी हो जाएगा। आप इसको भी करेंगे रो, री, रू, वो, तो इसको कितना और पुर करेंगे, तो इसको बारीक करें, पहले बारीक करना भी सीखें, रा, री, रू, ठीक है। अब इसको मोटा करें, वो, री, रू। लोग हम बारीक भी सही नहीं कर रहे, पुर मोटा तो करना ही करना है किसी हरफ को, जो बारीक लेटर पढ़े जाते हैं उनको बारीक भी सही करना नहीं जानते। तो ये तीनों की साउंड में फर्क हो गया। आगे फिर 3 लेटर हैं जिनकी साउंड में हमने फर्क करना है, वो है सा, सीन और सौद। यानी यहां पर गलत जो अदायगी है वो ऐसी है, सा के ऊपर जबर हो तो पहले सा की प्रोनाउंसिएशन मखरज गलत, सा जबर सा, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे सा, सी, सू। सीन को भी ऐसे सा, सी, सू, और स्वाद को भी ऐसे सा, सी, सू। तो फर्क क्या हुआ, तीनों की आवाज एक जैसी तो नहीं कर रही है, सा, तो ये सा जो आवाज है ये सीन की आवाज है, तो इन दोनों की भी आवाज है कि गलत। अब इसको दुरुस्त कैसे है, सा जो है सॉफ्ट लेटर है, इसके अंदर जो है वो आपकी सीटी की विसल ना है, सा, सी, सू, सा,
सी सू। लंबा नहीं करना, किसी लंबा करने वाला तो है ही नहीं ना कॉन्सेप्ट कि इसको हरकत को बगैर कहें सा सी सू पढ़ दिया तो ये तो गया। बस देखें सा सी सू। अब सीन है, इसमें सीटी की आवाज निकलेगी, सफीरिया लेटर है, सा सी सू, सा सी सू। ठीक है, अब आगे स्वाद। स्वाद में भी सीटी की आवाज है, सफीरिया लेटर में से है, बट इट्स मुस्तालिया लेटर, पुरमोटा भी होगा, ये सीटी भी आएगी और पुरमोटा भी होगा। अब इसको जब अदा करेंगे तो हमारी आवाज पुरमोटी होगी, सौ सी सू, सौ सी सू। अब ये बारीक देखें, सा सी सू, सौ सी सू, और ये सा सी सू। तीनों की आवाज में फर्क है। अब ये एकदम से नहीं हो जाएगा भाई, वीडियो देखी और हो गया। आपको घर में बैठकर ये मशक करनी होगी। ठीक है, किसी को सुनाना होगा कि मैं सही भी पढ़ रहा हूं या नहीं पढ़ रहा, क्या गलती है मेरी। ऐसे वो वीडियो देख रही, मेरा काम है आपको अर्ज करना, समझाना, करके दिखाना क्या है वो रब ताला की जात है और आपकी कोशिश से होगा। आप भी करके दिखाएंगे, लेकिन अल्लाह की रहमत से अगर कोशिश आपकी हुई तो। आगे हमारे पास दो हरूफ हैं जिनकी आवाज मिलती है। ये तीन तीन के लेटर खत्म हो गए, अब दो दो हैं। दाल की और द्वाद की आवाज मिलती है। दाल की साउंड बारीक है, सिंपल, दा दी दू। जबान की नोक ऊपर के दांतों की जड़ से, जहां से ता होता है, दा दी दू हो गया। अब इसको द्वाद को अदा करना है जबान की करवट और ऊपर की दाढ़ों की जड़ से। जबान की करवट और दाढ़ों की जड़ से, ऊपर की जो दाढ़ें होती हैं उनकी जड़ से अदा होता है। मखरज देखना है इसका तो पहले सबक की वीडियो देख सकते हैं, आपको मखरज मालूम होगा। दो दी दो, ये अभी तक कई लोगों को इसका मखरज समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। तो मैंने मखरज की वीडियो में बार बार अर्ज किया है कि देखिए, बार बार आपकी बारगाह में अर्ज कर रहा हूँ, मखरज कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई को आला हो मेरे पास के मुंह के अंदर देखूं कि भाई दिखाएं मखरज सही अदा हो रहा है या नहीं हो रहा। आपको एक आइडिया ही दिया जाता है, एग्जाम्पल ही दे सकता हूं मैं कि या जो भी कुरान सिखाने वो एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ऐसे करके आवाज निकलती है, मुंह ऐसे खुलता है, इसकी जुबान ऐसे लगती है, ऐसे लगती है। अब आप कहें मेरे से अदा नहीं हो रहा, तो भाई आप बताएं फिर क्या करें हम आपके लिए। क्या कोई बनाएं को पुर्जा ऐसा जो आपके मुंह में रख दिया जाए और वो बताए कि भाई हाँ भाई ये बिल्कुल सही है, या आपका मुंह ओपन करके देखा जाए अंदर झांक करके हाँ भाई मखरज सही अदा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये आपको कोशिश करनी है। जो माशाल्लाह अच्छा पढ़ाने वाले कुर्रा हजरात होते हैं वो पिक कर लेते हैं कि ये सही भी अदा हो रहा है या नहीं, उनकी मशक कर करके बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन दुरुस्त हो चुकी होती है और वो पिक कर लेते हैं ये सही है, मखरज पर जुबान लगती है तो उसकी साउंड कैसी आती है, वो सही भी है या नहीं है। तो इसलिए आप कोशिश अपनी जारी रखिए, बार बार इसको पढ़ते रहिए, समझते रहिए, सुनाते रहिए, तभी होगा। छोड़ देने से नहीं होगा कि मुझसे नहीं अदा हो रहा, वो है। कई ऐसे लोग हैं सही अदायगी नहीं हो रही, छोड़ कर चले गए। तो छोड़ने से क्या आपको फायदा हो गया? नुकसान हुआ। जो कर रहे थे वो भी नहीं किया आपने। तो रेंगते रहें, वो कछुए की तरह रेंगते रहें, कभी पहुंच जाएंगे मंजिल पर। हो सकता है आप कामयाब हो जाएं, सक्सेसफुल बन जाए। तो एकदम से वो भागे, थोड़े से उछले कूदे और वो गए, खरगोश की तरह बैठ गए, सांस भूल गया, अब नहीं पढ़ना भाई, आगे नहीं चलना। ऐसा ना कीजिएगा, कोशिश कीजिए। मन जद्दा वाजदा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। आगे बढ़ते हैं जी, बढ़ते हैं आगे, बातें काफी सारी हो रही हैं हमारी जी। ये काफ और कौफ की अदायगी में फर्क करना। ये काफ बारीक पढ़ा जाएगा, का की कु, सिंपल है, कोई मुश्किल ही बात ही नहीं है इसको अदा करने में। ऐसे बाद औक़ात मखरज के चक्कर में गलत कर देंगे, सिंपल होगा ही सही। ये का अदा ही तब होगा जब जुबान की जड़ तालु के सख्त हिस्से पर लगेगी। तो ये सिंपल अदा, का की कु, होंठ गोल पेश पर गए। और ये कौफ जो है ये पीछे कव्वा होता है, लटका सा जो है ना, वो समझ लें। तो जुबान की जड़ ऊपर नरम हिस्से पर जो है वो नरम हिस्सा शुरू होता है, वहां तालु का, वो तालु ही होता है ऊपर प्लेट, तो वहां पर लग दिया कौ। इसकी बात ऐसे कौ की को। एक दफा फिर दोनों को पढ़ते हैं, देखे, का की कु, कौ की को। ये पुर मोटा हो रहा है। इन दोनों में फर्क करना है। आगे है हा और हा की साउंड में फर्क। हा जो है ये बॉटम पार्ट ऑफ थ्रोट, हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है। डीपली आवाज, इसकी सांस बाहर निकलती है, हा ही हो। वो
एज लाइक जैसे आप भाग रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो तो आपको सांस फूल जाए तो आप कैसे सांस, ये वाली आपकी आवाज आ रही, तो वहीं से हा ही हु हा ही हु। बाद लोग यहां भी इसको अदा करते हुए ना ये साउंड बना देते हैं, हा ही हु, ये मिडिल पार्ट ऑफ थ्रोट, हलक के दरमियान वाले हिस्से से। तो इसकी साउंड और इसकी साउंड में फर्क है। बाद लोग क्या कर रहे हैं, जो सुनने के अंदर है वो ये आ रहा है कि इसकी साउंड जो है वो हा ही हु ठीक है, इसकी ठीक नहीं है, हा ही हु, ठीक है। बाद लोग ऐसे भी हैं वो हा को इतना अदा कर दिया कि इसकी अदायगी भूल गए कि डीपली अदायगी होगी बॉटम पार्ट ऑफ थ्रोट से, हलक के नीचे वाले से, वो इसको भी हलक को वो यूज करते हैं, वो हलक से आवाज फिर ऐसी अदा होती है, ठीक है। तो इसकी आवाज सिंपल यानी खुला गला हो जैसे, तो वो अन्य वाह आवाज आया हा ही हु, इसको थोड़ा टफ है हलक के दरमियान वाले हिस्से। जब हम अपने हलक को दबाते हैं ना तो गला जो होता है हमारा हलक, इसकी जो नली होती है वो आपस में पिस जाती है, तो जगह जो है प्लेस ये कम हो जाती है, तो वहां से रगड़ खाती हुई आवाज हमारी साउंड ऐसी आ रही है, ये वाली आवाज, ठीक है। जैसे हम ऐनक हो ना, हमारे ग्लासेस जो लगाते हैं ऐनक वगैरह, वो जब वो शीशा वगैरह अपना साफ करते हैं ना तो वो ऐसी हवा शीशे को देते हैं, ठीक है। तो वो एज ये वाली साउंड के, ये वाली साउंड के साथ सांस अपना वो ग्लासेस के ऊपर फेंकते, वो फोग उसके ऊपर आ जाती है। तो वैसे बिल्कुल ये पड़ा जाए हा ही हु। अब इसको स्ट्रेच नहीं करना, हा ही हु ऐसे नहीं करना, हा ही हु हा ही हु, ठीक हो गया। आगे जी, आगे हमजा और आइन। हमजा की आवाज सिंपल निकलती है आ ई उ, आ ई उ, ठीक है। इसके ऊपर गले का इस्तेमाल नहीं है, सिंपल आवाज है आ ई उ। लेकिन जो आइन है ये मिडल पार्ट ऑफ थ्रोट से अदा होता है हलक के दरमियान वाले हिस्से से, तो लिहाजा इसकी साउंड थोड़ी टफ होती है, मुश्किल होती है, लेकिन करने वाले अदा कर लेते हैं। तो इसको ऐसे आ ई उ, बाद लोग इसको ऐसे भी अदा करते हैं आ ई उ, तो ये हमजा साथ लगाया जा रहा है, ये गलत है, ये इजाफा किया जा रहा है आ ई उ, और ये आ ई उ। तो ये आपके 16 हरूफ मुकम्मल हो गए जिनकी आवाज़ आपस में मिलती है। काफ़ी मैंने डिटेल के साथ अर्ज किया है। अगर अब भी आपको समझ में नहीं आता तो फिर कोशिश कीजिए, मैं ये नहीं कहता आप छोड़ जाइए, पूछ लीजिए, कोशिश कीजिए, किसी कारी साहब को सुनाइए, बार बार सुनाइए, ठीक है। पढ़िए, मदरसे में पढ़िए, किसी के साथ अटैच हो जाए, ऑनलाइन एडमिशन लेकर पढ़ सकते हैं, सही कीजिए। बस ये कुरान का मामला है, इसको सही करना ही करना है। आगे जी पढ़ते हैं, सिंपल हरूफ है आगे। खौ हलक के दरमियान वाले हिस्से से, इसको हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा करना है। खौ खी खू, मुस्तालिया लेटर है, पुर मोटा करके। गईन भी गौ गी गू। अच्छा, गईन की साउंड भी बाद लोग मिला देते हैं, पता है उर्दू का तलफ एक लेटर है गाफ, गाफ के साथ वो गा गी गू करते हैं, गा नहीं है, ठीक है। जैसे घर होता है घर, गा वो नहीं, ये गौ है। जैसे खौ अदा किया वहीं से गौ गी गू। जैसे अस्तगफिरुल्लाह को अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं, गाफ की बात तो गलत है भाई। बा बी बू, होंठ गोल पेश पर। मा मी मु, वा वी वु, होंठ गोल करके ये टोटल तीनों रू, वा वी वु। फा फी फू, ला ली लू, ना नी नू। रुक रुक कर आराम से। रॉ पुर मोटा होगा, जबर पेश हो तो। री रू, जा जी जू, शा शी शू। हिंद के लोग हैं वो शीन को सीन पढ़ते हैं, सा सी सू। नहीं भाई, शीन की आवाज आई, शा शी शू ऐसी आवाज आए। या ये यू, इसके अंदर भी अदायगी गलत करते हैं बाद लोग, या को ज्यादा वो दबाते हैं ना तो वो ये वाली आवाज है, ऐसी साउंड पैदा होती है। या जी जू, ऐसा नहीं, बड़े आराम से। या ये यू,
तो ये आपका सबक एक दफा मैंने सीधा इसको रवा पढ़ दिया बाकायदा तफसीर के साथ। अब इसकी मशक करते हुए इसको एक दफा बैक चलें, पहले यूं, क्योंकि पढ़ पढ़ कर ना या ये यू वो सीधा सीधा तो बंदा आदी हो चुका होता बात कर। इसको उलट लें एक दफा, यू यी या, शु शी शा, जू जी जा, रू री रॉ, नू नी ना, लू ली ला, फू फी फा, वू वी वा, मू मी मा, बू बी बा, गो गी गू गी गो। यानी बेख्याली में देखे मैंने यहाँ भी पहले गो पढ़ा, तो पहले गू ये पढ़ना है, गू गी गो, खू खी खो, रू ई आ, उ ई आ, हु ही हा, हु ही हा, को कोई को कु की का, दो दी दो, दू दी दा, सो सी सो, सु सी सा, हु सी सा, वो वी वो, ज़ू ज़ी ज़ा, ज़ू ज़ी ज़ा, तू ती तो, तू ती ता। तो ये था हमारा आज का सबक दुरुस्त मखारज के साथ, बाकायदा डिटेल और तफसील के साथ। फिर भी अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आ रही, स्क्रीन पर आप हमारा व्हाट्सअप नंबर देख रहे हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। कोई बात पूछनी हो पूछ सकते हैं। ऑनलाइन एडमिशन लेकर आप दुरुस्त मखारज से अपना कुरान दुरुस्त कर सकते हैं। इस्लामी भाई इस्लाम बहनें बच्चों के अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन होते हैं, दुरुस्त मखारज से कुरान पढ़ रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ करते हैं हमें दुरुस्त मखारज से ही कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।